नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वीर वीरांगना। देश सेवा को समर्पित जवान की हृदय विदारक विदाई। पाटन के रामचंद्र सैनी का आकस्मिक निधन, राज्य के सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। पाटन एसएचओ विक्रम के द्वारा किए प्रयास से हुआ धरना समाप्त। देश की सेवा में समर्पित जवान रामचंद्र सैनी का शनिवार को उत्तराखंड के बुंदेला में दिल का दौरा पड़ने से आकस्मिक निधन हो गया। वह सीमा संगठन BRO GREF 66 में तैनात थे। इस दुखद समाचार के पाटन क्षेत्र के धांधेला गांव पहुंचते ही समूचे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। साथी जवान जस्सू सिंह ने बताया है कि रामचंद्र सैनी रोज की तरह सुबह की दौड़ पर निकले थे, लेकिन दौड़ के दौरान अचानक गिर पड़े। मौके पर मौजूद BSF जवानों ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें कैंप और फिर अस्पताल पहुंचाया, परंतु डॉक्टरों ने उसे मृतक घोषित कर दिया। रविवार को जब जवान का पार्थिव शरीर पाटन थाने पहुंचा तो वहां मौजूद परिजनों और सैकड़ों ग्रामीणों ने गहरा आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने मृतक को पूर्ण शहीद का दर्जा, मृत्यु के कारणों की निष्पक्ष जांच और राज्य के सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की मांग को लेकर सिक्कर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक चले इस धरने प्रदर्शन के कारण हाईवे पर यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रशासन की ओर से पाटन तहसीलदार सुभाष कुलहरी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर भागीरथ साख, थाना अधिकारी विक्रम सिंह मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर समझौते की कोशिश की। कई दौर के बातचीत के बाद अंततः प्रशासन ने विभागीय पैकेज व राज्य के सम्मान देने की सहमति दी, तब जाकर ग्रामीण शांत हुए। जवान का पार्थिव शरीर सरकारी वाहन से उनके पैतृक गांव पहुंचाया गया, जहां उन्हें राज्य के सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। उपखंड अधिकारी राजवीर सिंह यादव ने बताया है कि विभागीय द्वारा निर्धारित मानकों के तहत परिजनों को सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। अंतिम विदाई समारोह में नीमका थाना विधायक सुरेश मोदी ने पुष्पचक्र अर्पित कर शोक व्यक्त किया और श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर अनेक गणमान्य जन उपस्थित रहे, जिसमें प्रमुख रूप से अतिरिक्त जिला कलेक्टर भागीरथ साख, पाटन तहसीलदार सुभाष कुलहरी, थाना अधिकारी विक्रम सिंह, भाजपा नेता प्रमोद सिंह बाजोर, पंचायत समिति प्रधान शिवलाल सैनी, जिला परिषद सदस्य प्रवीण जाखड़, भाजपा नेत्री कविता सामोता, प्रदेश सचिव मंजू सैनी, पूर्व सरपंच केदार सैनी, छात्र नेता विनोद भूदोली, अधिवक्ता गोपाल सैनी सहित सैकड़ों ग्रामीणों ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी। 2010 में BRO में भर्ती हुए रामचंद्र सैनी अपने पीछे पत्नी गुलाबी देवी, मां बनारसी देवी और 3 छोटे बच्चे, बड़ी बेटी खुशबू, बेटा रौनक और सबसे छोटी बेटी मीनू को छोड़कर गए हैं। जवान की अचानक मृत्यु से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। गांव में हर आंखें नम है। पूर्व छात्र अध्यक्ष विनोद भूदोली ने कहा है कि जवान रामचंद्र सैनी की देशभक्ति को कभी भुलाया नहीं जाएगा, वह हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज वीर वीरांगना। चैनल अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट्स करें। न्यूज वीर वीरांगना राजस्थान। मामले को लेकर आप क्या कहेंगे? मैं तो शहीद रामचंद्र जो हमारे बीच का हमारा भाई चला गया, उसके सम्मान से उसकी अंत्येष्टि निकल जाए। हम सब लोग ये चाहते हैं उनको सम्मान मिले जी। इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती कि देश के लिए जिस आदमी ने काम किया और उसको राज्य के सम्मान ना मिले, ये फिर हम जनप्रतिनिधि होने के नाते हम लोकल जो भी आदमी है, ये बड़ी शर्म की बात है, हमारे लिए शर्म की बात है। फिर उनको इतना सम्मान भी नहीं दिला पाए। अगर आपकी वाजिब मांगे क्या क्या है? मांगे वाजिब ये है कि उनका राजकीय सम्मान के साथ में उनका अंतिम संस्कार हो जाए, गार्ड ऑफ ऑनर मिल जाए और जो भी उनको फैसिलिटीज है उनकी जगह के लिए अलॉटमेंट के लिए भी हमने बात की है तहसीलदार जी से, तो उन्होंने कह दिया है कि भाई वो अलॉटमेंट हो जाएगा। लेकिन ये है कि उनका सम्मान होना चाहिए, राजकीय सम्मान होना चाहिए। सरकारी गाड़ी में वो डेड बॉडी जाए, जिससे कि एक किसान जवान तैयार करता है और वो जवान इसलिए तैयार करता है कि देश की रक्षा कर सके, देश के मान और सम्मान को बढ़ा सके। जब उसकी अंतिम यात्रा तो कभी निकले तो बड़े फक्र और ईमानदारी और सच्चाई के साथ में निकले और बड़े सम्मान के साथ निकले, जिससे कि हम लोगों को मिलता क्या है और हम सम्मान के ही तो भूखे हैं। किसान सम्मान का ही तो भूखा होता है। उसका लाल देश की सुरक्षा करते हुए चला जाए तो उसको सम्मान के साथ में उसकी विदाई हो, हम ये चाहते हैं। ठीक। अपनी बात ये है कि जो ये मांग जो बता रहे हैं, जो प्रक्रिया बता रही है, तो पैसे भी होती है। अपन रोड पे बैठते तो भी होती, नहीं बैठते तो भी होती। ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है सेना की जो होती है। अब दूसरी अपनी जो मांग है, तो पूरा मतलब जो सैन्य सम्मान हो,
फौजियों के द्वारा, दूसरा फौजियों का ट्रक हो, और तो सारी चीजें ठीक ही हैं। ये तो उलझन आ रही है। और सारी चीजें पहले से क्लियर थी, उलझन सुबह से यही है और अभी भी वही उलझन है। मैं ये समझता हूँ कि डीएम सीकर सेना के अधिकारी को कोई दोष नहीं कि अपनी कार्रवाई ठीक से कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमें इनसे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन तहसीलदार महोदय जी ने हो सकता है पैर में ठीक से नहीं किया और कहीं भी है, हो सकता है फिर फायदा नहीं। तो मैं ये